तो क्या गैप होने पर प्लेसमेंट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक जो है वो मेनली रिलेटेड होने वाला है आईसीआर से। तो अगर आप भी आईसीआर को एज ए डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं आईसीआर के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये वीडियो जो है वो नीट स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिन्होंने 3 से 4 गैप ले लिए हैं और अब वो चाहते हैं कि वो आईसीआर के किन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन ले लें। तो उनको काफी सारे डाउट आ रहे थे गैप ईयर को लेकर, और दूसरे जो डाउट आ रहे थे कि भैया क्या गैप होने पर हमें कुछ इंपैक्ट पड़ेगा आईसीआर के कॉलेजेस में। आईसीआर के कॉलेजेस में कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिनमें प्लेसमेंट्स होते हैं, तो क्या गैप होने पर प्लेसमेंट्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आईसीआर में कुछ एज लिमिट का भी चक्कर है, तो वो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा एज होनी चाहिए, कितनी कम एज होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपका एक लाइक ही है जो हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम ऐसी वीडियोज बनाते रहें। एंड इसके अलावा एक और जो चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके की टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। इन सब के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये प्रोग्राम आपके साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम आपको हमारे पर्सनल ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि कंप्लीटली आईसीआर बेस्ड हो रही होंगी। उसके अलावा हम आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल दे रहे होंगे, जिसके हेल्प से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और सुगमता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको नीड है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की, जिसमें हम 1-to-1 पर्सनली कॉल पर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हों, सारी चीज़ें हम आपके साथ पर्सनली डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नीड है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया के बारे में, कि जो एज क्राइटेरिया है आईसीआर वो है कि आप मिनिमम 16 ईयर्स के होने ही चाहिए आपका एंड ऑफ जुलाई 2025 तक, कि आप कम से कम 16 साल के हो तभी जाके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे। तो आईसीआर ने मिनिमम एज लिमिट तो दी गई है, लेकिन आईसीआर ने कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी है। तो अगर आपके पास 4 गैप हों, 5 गैप हों, 6 गैप हों, नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है, आप अपना एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने बहुत सारे गैप भी ले लिए हों तो। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि कम से कम आपकी जो एज है वो 16 साल होनी चाहिए, उसके ऊपर हूँ अगर आप तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यही एक और चीज़ है कि हर एक यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी अपर एज लिमिट भी डिसाइड कर रखी है। किसी ने 21 साल कर रखी है, किसी ने 22 साल कर रखी है, किसी ने 25 साल कर रखी है, कि अगर आपकी मैक्सिमम एज इतनी हो गई है तो उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें काम करती हैं आपके काउंसलिंग के टाइम पर, जो कि हम पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को आपको रखना है, किस यूनिवर्सिटी को नहीं रखना है, किस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फॉलो कर पा रहे हैं, किसका नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बता रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आईसीआर के लिए मेनली जाना चाह रहे हैं और आपको आईसीआर के बारे में नहीं पता, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी जो डाउट आ रहा था गैप के लिए कि भैया अगर हमारा कोई गैप है तो क्या आईसीआर के चीज़ों यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इम्पैक्ट होगा, नहीं, आपके गैप का होने से आईसीआर के कॉलेजेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है तो। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप 25 साल के हो चुके हो और उसकी एज लिमिट ही 22 साल है तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते, वहीं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो गया। लेकिन ये जो लिमिट्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो कि ऐसी एज लिमिट आपको लगा के दे जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें तो हम आपको वो वीडियो भी ला देंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी पर्टिकुलर एक एज लिमिट है, ताकि आपका जो एज रिलेटेड डाउट हो रहा होगा वो भी डाउट सॉल्व हो जाए। तो बाकी जो प्लेसमेंट्स को लेकर डाउट आ रहा था कि अगर हमारे 3-4 गैप हैं तो क्या प्लेसमेंट्स में हमें दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका गैप ईयर कितने साल रहा है वो मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यूज़ में, रिटन एग्जाम्स में, वो मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने 3 साल का गैप लिया है, 4 साल का गैप लिया है। देखो गैप होते हैं तो उसमें गैप का इतना कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन जब आप एडमिशन लेते हैं तब यूनिवर्सिटी को आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना होता है। तो गैप सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये जो गैप ईयर को लेकर आपके मन में डाउट्स आ रहे होते तो उस डाउट्स को सॉल्व कर लीजिए कि अगर आपके कुछ 3-4 साल गैप हो गए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस जो यूनिवर्सिटीज़ को आपको देखना पड़ेगा वो उसके अलावा और कोई भी इशू नहीं है। आपकी आईसीआर कोई रोकता नहीं है कि
आपकी कितनी मैक्सिमम एज है। आईसीआर को मिनिमम एज से मतलब है कि मिनिमम आपकी 16 साल होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर आप हैं तो आप आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल है। बाकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो एज रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक के लिए जो गैप ईयर का आपको डाउट हो रहा था उसको मेरे हिसाब से अब वो डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट आपको होता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।